बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद इकबाल, कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा आज का जो मेरा लेक्चर है ये सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनके लिए है। आज हम देखेंगे कि जो सेकंड ईयर का कंप्यूटर का पेपर होता है उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो है ना बच्चे कंप्यूटर का पेपर अटेम्प्ट करने में ही गलती करते हैं। गलती वो कौन सी करते हैं, क्योंकि जो आपके पास सेकंड ईयर का पेपर होता है ना ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो आपके पास डेटाबेस का होता है और सेकंड पोर्शन जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। अब इसमें ये कन्फ्यूजन होती है कि जो आपके पास लैंग्वेज है ना वो जो होता है ना पेपर में वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा जो होता है वो होता है सी लैंग्वेज का, जो ऑप्शनल साथ होता है वो होता है विजुअल बेसिक्स का। पंजाब में जो होता है पढ़ाई जाती है, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ी सी लैंग्वेज होती है और कुछ सवाल जो होते हैं वो वीबी के अटेम्प्ट कर लेते हैं और कुछ सवाल जो होते हैं वो सी लैंग्वेज के अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस तरह से वो जब करते हैं तो उनको ना तो सी लैंग्वेज के नंबर मिलते हैं ना उनको जो है वो विजुअल बेसिक्स के नंबर मिलते हैं। तो मैं आपके साथ पेपर भी शेयर करता हूँ कि पेपर आपके पास आएगा वो किस तरह का होगा, तो आपने उसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। बेटा अगर आप पेपर देखें गौर से तो पेपर में देखें ये पोर्शन दिया हुआ है, फर्स्ट पोर्शन लिखा हुआ है एमएस एक्सेस। जो आपके पास एमएस एक्सेस है ये डेटाबेस का एक टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये आपके पास आया हुआ है डेटाबेस में से। डेटाबेस में से यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 में से जो आपके पास ये फर्स्ट पोर्शन होता है। फर्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज में देखें ये 3 पोर्शन बने हुए हैं। एमएस एक्सेस यानी कि ये पोर्शन डेटाबेस में से है। सेकंड पोर्शन आपके पास है सी लैंग्वेज में से, और जो आपके पास थर्ड पोर्शन है ये देखिए साथ और भी लिखा हुआ है ये आपके पास है विजुअल बेसिक्स में से। तो आपने जब एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं तो फर्स्ट आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक जो है एमसीक्यूज हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं डेटाबेस के। और जो ये आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप वीबी के अटेम्प्ट कर लें चाहे आप सी लैंग्वेज के अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि पंजाब में 90% जो टीचर्स हैं वो सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो जो जो आपके पास वीबी है ये आपके पास ऑप्शनल होती है, तो इसको आपने अटेम्प्ट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, इसके भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं और इसके भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ना आपको इसके नंबर मिलते हैं ना आपको इसके नंबर मिलेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज वाला जो है पोर्शन वो अटेम्प्ट करना है। विजुअल बेसिक्स वाले जो नंबर दिए हुए ये देखें ना 7 से लेके 15 तक जो आपके पास सी लैंग्वेज के, तो ये भी 7 से लेके 15 तक है। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हम ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट करें कि ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट करें। तो आपने जो आपके पास जो शीट होगी जिसके ऊपर आप फिल करते हैं एमसीक्यूज, वो आपने 7 से लेके 15 तक अपने सी लैंग्वेज वाले पोर्शन में से अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरह आपके पास जो है दूसरी साइड पे देखें तो आपके पास जो इसका पेपर है वो आपके पास जो फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो आपका फर्स्ट पोर्शन उसी तरह से आया हुआ है एमएस एक्सेस में से, यानी कि फर्स्ट पोर्शन आपका डेटाबेस में से है। सेकंड पोर्शन जो आपके पास है वो सी लैंग्वेज में से, और साथ या लिखा हुआ और, तो इसका मतलब है ये आपके पास जो है ये विजुअल बेसिक्स में से। इसी तरह आपके पास देखिए सेक्शन थर्ड जो है वो आपके पास सी लैंग्वेज में से भी है और साथ विजुअल बेसिक्स में से भी है। तो आपने सिर्फ सी लैंग्वेज वाला पोर्शन अटेम्प्ट से आपने कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं करना। इसी तरह से अगर आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका सेक्शन सी बना हुआ है, इसमें से आपके पास ये फर्स्ट पोर्शन जो है ये आपके पास एमएस एक्सेस में से, यानी कि ये जो आपके पास पोर्शन है डेटाबेस में सी लैंग्वेज का, तो आपने सी लैंग्वेज वाला अटेम्प्ट करना है, विजुअल बेसिक्स वाला अटेम्प्ट नहीं करना, ये आपके पास ऑप्शनल है। तो बेटा ये आपने पेपर में गलती नहीं करनी, यानी कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो आपने सी लैंग्वेज वाला करना है। तो ये आपने कंफ्यूज भी नहीं होना कि हमने जो है वो विजुअल बेसिक्स तो पढ़ी नहीं है तो जो ये पेपर कहाँ से आ गया, तो आपके पास ऑप्शनल है। वो आपके पास है कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई तो आपने सी लैंग्वेज वाला पोर्शन ही अटेम्प्ट करना है। तो ये पेपर में आपने कंफ्यूज नहीं होना, मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं। ये वीडियो सुनने के बाद आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास सेकंड ईयर का जो आता है पेपर कंप्यूटर का उसके कितने मार्क्स होते हैं, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आना है, किस में से लॉन्ग आना है, किस में से शॉर्ट आना है। और इसमें से मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपकी कंप्यूटर साइंस में सप्ली नहीं आएगी। तो आपने वीडियो को गौर से सुनना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पेपर होता है वो आपके पास 75 मार्क्स का होता था, सेम उसी तरह आपने जिस तरह से फर्स्ट ईयर में दिया था। फर्स्ट ईयर में आपके पास थे टोटल 10 चैप्टर, लेकिन आपके पास जो सेकंड ईयर है इसमें टोटल चैप्टर होते हैं 1 से लेकर 14, यानी कि टोटल चैप्टर इसके कितने हैं, 14 हैं। तो बेटा जो आपके पास सेकंड ईयर का जो है सिलेबस ये दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया। फर्स्ट पोर्शन आपका होता है डेटाबेस का और सेकंड पोर्शन होता है लैंग्वेज का। तो पहले हम बात करते हैं डेटाबेस की, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है वो आपके पास
डेटाबेस के चैप्टर्स हैं और इसमें से 25% पेपर आना है। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपके पास टोटल जो मार्क्स हैं वो टोटल 75 है, तो 75 में से जो 25 नंबर का पेपर है वो आपके पास जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक, यानी कि डेटाबेस वाले पोर्शन में से। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इसका पेपर आता होता है। इसका रोड मैप क्या है कि आपके पास बेटा इसमें से जो सेक्शन 1 आएगा, अभी जो मैंने आपके साथ पेपर शेयर किया था तो उस पर लिखा हुआ था MS एक्सेस। जो MS एक्सेस है ये डेटाबेस का एक टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने उसी का नाम यूज किया हुआ है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि MS एक्सेस तो हमने जो देखा ही नहीं, वो आपने तो पढ़ा ही नहीं, वो ये पता नहीं कहाँ से आ गए। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके पास चैप्टर 1 से लेकर 7 तक जो है चैप्टर्स, उसी में से ही आपको इसके सवाल आएंगे। तो बेटा जो इसमें से आपके पास जो है सेक्शन 1 आएगा, सेक्शन 1 में से आपके पास टोटल 9 सवाल होंगे, आपने 6 करने होंगे, और जिसमें से टोटल नंबर बन गए 12, और एक इसमें से लॉन्ग सवाल आएगा, यानी कि डेटाबेस में से टोटल सवाल होंगे 2 में से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा, तो वो 8 नंबर का एक सवाल आएगा, और 6 इसमें से MCQs जो है वो आएंगे। MCQs अप डाउन हो सकते हैं, यानी कि ये 6 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो टोटल अगर हम देखें तो इसमें से टोटल मार्क्स बनते हैं 26, यानी कि 6 नंबर MCQs के लॉन्ग क्वेश्चन के और 12 नंबर जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। तो बेटा टोटल नंबर इसमें से बनते हैं 26, यानी कि 75 में से जो 25 या 26 नंबर का पेपर है वो आपके पास डेटाबेस में से आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि टोटल तो 7 चैप्टर हैं, तो इसमें से हम कौन से चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से करें तो हम इसमें से पास हो सकते हैं। यानी कि हम अगर वो वाले चैप्टर हम अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमारा लॉन्ग सॉल्व भी अटेम्प्ट हो जाएगा, और कुछ MCQs भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बेटा इसमें चैप्टर 1 और 3 जो आपके पास है ये आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। चैप्टर 1 में से मोस्टली सवाल आता है, ठीक है, या चैप्टर 3 में से आएगा, यानी कि दोनों चैप्टर में से आपको एक सवाल आएगा। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में से आपको एक सवाल आएगा, यानी कि टोटल अगर देखें तो ये आपके पास 4 चैप्टर बनते हैं। 7 में से अगर आप 4 चैप्टर अच्छी तरह से करते हैं तो आपका एक सवाल लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके पास जो है वो कुछ अटेम्प्ट हो जाएंगे, और कुछ MCQs भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप देखें जो है ना चैप्टर 1 और 3 आप जो अच्छी तरह से कर लें तो डेटाबेस वाला पोर्शन जो होता है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम बेटा बात करते हैं कि जो इसका सेकंड पोर्शन आता है वो किस तरह से आता है। सेकंड पोर्शन बेटा आपके पास आएगा, अभी जैसे मैंने आपके साथ पेपर शेयर किया, आपके पास आएगा विजुअल बेसिक्स में से। अब विजुअल बेसिक्स क्या है, ये भी बेटा एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और जो C लैंग्वेज है ये भी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। ये आपके पास ऑप्शन होती है कि आप चाहे C लैंग्वेज अटेम्प्ट कर लें, चाहे आप जो है वो VB अटेम्प्ट कर लें। तो मोस्टली जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 90% टीचर्स हैं वो मोस्टली C लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं। तो बेटा जो आपके पास C वाला पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, यानी कि 7 चैप्टर आपके पास है डेटाबेस के, और 7 चैप्टर ये आपके पास बनते हैं C लैंग्वेज के। तो इसमें से जो पेपर किस तरह से आएगा, यानी कि C में से जो है इसका रोड मैप क्या है, तो बेटा इसमें से बेटा आपको आने हैं 2 थर्ड, यानी कि 2 सेक्शन जो है वो आपको C में से आने, यानी कि 75% जो है वो पेपर आपको C लैंग्वेज में से आना है। तो आपने जो है इससे परेशान नहीं होना कि C लैंग्वेज बड़ी मुश्किल होती है, बहुत आसान है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आप वो वाले चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप बोर्ड में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, आपकी सप्ली इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी। तो अब बेटा हम देखते हैं कि जो आपके पास सेक्शन 2 है, सेम उसी तरह इसमें से 9 सवाल होंगे, आपने 6 करने होंगे, टोटल 12 नंबर। और जो आपके पास सेक्शन 3 होगा इसमें से भी आपके पास 9 सवाल होंगे, आपने 6 करने होंगे, टोटल 12 नंबर, और इसमें से 9 MCQs आएंगे। डेटाबेस में अगर हम देखें तो उसमें से आपके पास 6 MCQs आने थे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक 6 MCQs, और चैप्टर नंबर 8 से लेकर 14 तक जो है वो आपके पास 9 MCQs, तो टोटल बन गए 15 MCQs। तो आपके पास 15 MCQs होंगे। तो इसके बाद बेटा अगर हम बात करें कि C में से जो है वो आपके पास कितने लॉन्ग आएंगे, तो C में से आपके पास टोटल 3 लॉन्ग सवाल होंगे, 3 में से आपने 2 करने होंगे। टोटल आपके पास होते हैं पेपर में 5 सवाल, 2 सवाल आते हैं डेटाबेस में से, उसमें से आपने 2 में से 1 करना होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। और इसी तरह आपके पास जो आपके पास C लैंग्वेज है इसमें से आपके पास आएंगे 3 सवाल, तो 3 में से आपने 2 सवाल करने हैं। तो बेटा इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास एक सवाल 8 नंबर का, दूसरा 8 नंबर का, टोटल बन गया 16 नंबर।
तो आपके पास जो सी लैंग्वेज है इसमें से टोटल मार्क्स जो बनने हैं वो 49 का जो है वो आपके पास पेपर आएगा। एक दो नंबर का आगे पीछे हो सकता है कि मैंने आपको 49 बताए हैं, तो हो सकता है इसमें से 50 का जो है वो आ जाए पेपर, जो आपके पास डेटाबेस है उसमें से 25 नंबर का पेपर आ जाए, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि एक आधे नंबर का जो है वो अप डाउन हो सकता है। तो बेटा देखिए, जैसे डेटाबेस में से टोटल थे 26 नंबर और सी लैंग्वेज में आपके पास आ गए 49 मार्क्स, तो आपके पास टोटल नंबर कितने बन गए 75 मार्क्स। तो इस तरह से जो आपका जो है वो पेपर जो है वो 75 मार्क्स का बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि सी के जो है चैप्टर वो आपके पास है जी 7, तो इसमें से हम कौन से चैप्टर अच्छी तरह से कर लें तो हम जो है वो पेपर जो है वो अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सप्ली आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो बेटा इसमें से आपके लिए जो है ना वो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 अच्छी तरह से करना है। अगर आप ये 3 चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपकी कंपार्ट नहीं आएगी। अब देखिए ना, बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, देखिए जी ये सी लैंग्वेज सारी जो है ये तो सारी लैंग्वेज है, ये तो हमें समझ नहीं आनी। तो बेटा जो आपके पास चैप्टर 8 है वो सारा थ्योरी का है, आप वो अच्छी तरह से करते हैं तो चैप्टर 8 में से एक लॉन्ग सॉल्व आना ही आना है, ठीक है। तो उसमें जो है ना प्रोग्रामिंग के जस्ट कुछ बेसिक्स चीजें जो उसने बताई हैं, मेन प्रोग्रामिंग तो उसमें है ही नहीं। तो आपने चैप्टर 1 अच्छी तरह से करना है और चैप्टर 11 अच्छी तरह से करना है। चैप्टर 12 लूप वाला है, ये आपने अच्छी तरह से करना है। इसमें से मोस्टली प्रोग्राम देता है, लेकिन वो कभी कभी चैप्टर नंबर 11 में से भी प्रोग्राम आपको दे देता है। तो जो चैप्टर 11 चैप्टर 12 है इनमें से प्रोग्राम भी आ सकता है और इसमें से आपको थ्योरी का सवाल भी आ सकता है, लेकिन चैप्टर 8 में से आपके पास थ्योरी का सवाल ही आएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर हम देखें कि ओवरऑल जो है वो चैप्टर, ये तो थे शॉर्ट के जो है ना वो हम कौन से चैप्टर अच्छी तरह से करें जो है वो हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि ओवरऑल इसकी पेपर स्कीम क्या होती है, तो जो आपके पास चैप्टर 1 है उसमें से आपके पास सेक्शन 1 आएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 2 है उसमें से आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 3 में से आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 4 में से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 में से 1 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 6 में से 1 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 7 में से आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा। तो ये टोटल 9 सवाल बनते हैं। तो ये देखें ना, 2 1 3 4 4 2 6 और 3 9 सवाल, तो 9 में से आपने 6 करने हैं। यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये आपके पास है डेटाबेस का, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक आएगा। अब बेटा जो आपके पास सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है ये आपके पास आएगा सी लैंग्वेज में से। सी लैंग्वेज में से कौन कौन से जो है चैप्टर, जो आपके पास चैप्टर 11 है उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर जो 12 है इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 13 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 14 में से 1 क्वेश्चन आएगा। तो ये भी देखिए 3 3 6 और 3 9, तो इसमें से भी टोटल 9 सवाल होंगे। 9 में से आपने 3 करने होंगे। इसी तरह आपके पास बेटा सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में आपके पास चैप्टर 8 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 9 में से आएंगे और चैप्टर 10 में से जो आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके पास ये 9 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरह ये भी आपके पास टोटल कितने नंबर के बनेंगे, 12 नंबर के। अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपके पास चैप्टर 1 और 3 है उसमें से 1 सवाल आएगा। चैप्टर 6 और 7 में से 1 सवाल आएगा और इसी तरह इन दोनों में से आपने 1 सवाल करना होता है, क्योंकि ये आपके पास जो चैप्टर है ये डेटाबेस के, ये आपके पास है चैप्टर 12। तो इन तीनों में से 1 सवाल आएगा और तीनों में से आपने 2 सवाल करने हैं। तो टोटल 1 सवाल जो होता है वो 8 नंबर का होता है। तो ये टोटल मार्क्स बनते हैं 24। तो जरा देखिए, ये आपके पास टोटल बन गए 12 नंबर इसके, 12 इसके, 12 इसके, 12 36, 36 और 24 कितने हो गए 60, और 15 नंबर के बेटा एमसीक्यूज आएंगे। अब ये है कि मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि जो आपने एमसीक्यूज है वो आपने कौन कौन से चैप्टर में से करने हैं। तो बेटा इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसकी ये ट्रिक है, आप कोई भी अपडेट ले लें, ठीक है, अप टू डेट ले लें। अप टू डेट में से जो बोर्ड में एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सारे कर लें चैप्टर वाइज, ठीक है। तो उसमें से ही मोस्टली जो है वो आपके पास एमसीक्यूज जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। कोई भी आप ले लें अप टू डेट, A+ का ले लें, स्कॉलर का ले लें, कोई भी आप ले लें, तो उसमें जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज आप करें अप टू डेट से प्रिपेयर। और आप जो है पेपर जो शॉर्ट वाइज कौन से करना और कौन सा करना है वो जो है आप जो मैंने आपको चैप्टर बताया वो आपने करना है। अब बेटा देखिए टोटल चैप्टर बनते हैं इसके 14। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम कौन से चैप्टर अच्छी तरह से करें तो हम पेपर में पास हो सकते हैं, सप्ली आने के चांस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो बेटा टोटल 5 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपकी सप्ली नहीं आएगी। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। 3 चैप्टर आप इसमें से कर लें सी के और 2 चैप्टर आप चैप्टर 1 और 3
कर लें डेटाबेस में से, तो टोटल बेटा 5 चैप्टर बनते हैं। अगर 14 चैप्टर में से अगर आपने 5 चैप्टर अच्छी तरह से किए हुए हैं तो आपके सप्ली आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 1 और चैप्टर 3 अगर आप 5 चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं, शर्त यह है कि ये 5 चैप्टर आपने अच्छी तरह से करने हैं। अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपके सप्ली आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एमसीक्यूज आपने कहाँ से तैयार करने हैं, अप टू डेट से तैयार करने हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।